हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग पिछली क्लास का रिवीजन लगातार कर रहे होंगे। आप लगातार पिछली क्लास का रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको आगे आने वाले सवाल में आसानी होता रहे। इस समय गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों के चलते आपको अच्छे से रिवीजन करना है। देखिए, गर्मी से आपको परेशान नहीं होना है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। तो आपको आगे बढ़ना है और निरंतर हमारे साथ मेहनत करना है। आइए आज हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ए हमारे सामने पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक दिया है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, कल हमने अभाज्य संख्या यानी कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसको हमने बता दिया था। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं उसको पिछली क्लास देखकर जरूर इस क्लास में आए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले वाला सॉल्व कर रहे हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? 4 3 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़ लिया। अब तोड़ेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 15 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 5 15, यानी कि 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा। 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 21 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 3 7 21, यानी कि 3 गुणे 7। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने बताया था एचसीएफ में वह नंबर होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। तीनों में उभयनिष्ठ, 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में या 4 संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए, तीनों संख्याओं में क्या चीज़ उभयनिष्ठ है? 3। यहाँ पे भी 3 मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, 3 यहाँ पे भी। तो यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 3। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 3। जो चीज़ तीनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, जो चीज़ उभयनिष्ठ है उसको तो एक बार लिखेंगे ही, यानी कि एचसीएफ वाला एक बार लिखेंगे। उसके बाद जितना नंबर शेष है उसको भी लिखेंगे। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 को 7 में गुणा करेंगे तो 7 6 42, 420। यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 420 और एचसीएफ निकल के आया है 3। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है, कह रहा है 17 23 और 29, 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अब सॉरी, अभाज्य गुणनखंड नहीं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड। 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अब देखिए 17 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का फैक्टर क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 17 ही होगा, यानी कि 17 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा 1 गुणे 17। उसके बाद 23, 23 भी अभाज्य गुणनखंड है। 23 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड आ जाएगा 1 गुणे 23। उसके बाद 29, 29 भी अभाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 1 गुणे 29। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। देखिए, तीनों में क्या चीज़ उभयनिष्ठ है? तीनों में हमें 1 दिखाई पड़ रहा है, तो 1 उभयनिष्ठ है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आएगा? 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा, जितना उभयनिष्ठ है वो तो आएगा ही। जैसे 1 तीनों में उभयनिष्ठ है, 1 आएगा, गुणे अब उभयनिष्ठ 17 और 23 और 29 ये उभयनिष्ठ नहीं है तो इसको भी गुणा कर लेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,339। 17 23 29 को गुणा करेंगे तो 11,339 आएगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। यानी कि एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम कितना आया? 11,339।
यही हमारा उत्तर आ गया, यानी कि 11,339 और 1। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, इसका हमें गुणनखंड एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड आएगा। 8 क्या चीज होता है, 2 की पावर 3 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8। उसके बाद 9 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, 9 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आएगा। गुणनखंड कितना आ जाएगा, इसका गुणनखंड आएगा 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिक का 9। उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड आएगा, 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड आ जाएगा 5 गुणे 5, 5 पचम 25, 5 गुणे 5। अब हमारा एचसीएफ निकल के आएगा, एचसीएफ। अब देखिए तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि सब में एक एक छुपा है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे भी कितना छुपा है, 1 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8, 8 को 1 में गुणा करेंगे 8 ही आएगा। तो सब में एक एक छुपा है। तो अब हमारा एचसीएफ निकल के आया 1। उसके बाद एलसीएम आएगा, एलसीएम, एलसीएम जो उभयनिष्ठ है उसको तो लिखेंगे ही, 1 को लिखेंगे गुणे। अब देखिए 2 कहीं नहीं मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 भी नहीं मिल रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, त्रिक 24, 24 3 72, 72 पंचे कितना आ जाएगा, 5 पचम 25, यानी 72 और 25 का गुणा आ जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 180, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 1800। कितना आया, 1800। तो आपको इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए प्यारे बच्चों, हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दे रखा है, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9। उसके बाद एलसीएम, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657, ये दोनों नंबर एक ही है, ज्ञात करना है। यानी कि पहला नंबर 306 है, दूसरा नंबर दे रखा है 657, जिसका एचसीएफ दे रखा है 9। कितना दिया है, 9, और एलसीएम नहीं दिया है। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे दे रखा है पहली संख्या कितना है, 306 है, तो दिया है, दिया है, दिया है। अब क्या चीज दे रखा है, पहली संख्या दे रखा है 306, पहली संख्या, पहली संख्या 306, पहली संख्या कितना दिया है, 306। उसके बाद दूसरी संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या बराबर दिया है, दूसरी संख्या कितना दे रखा है, 657, 657, जिसका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ बराबर दे रखा है 9, और हमसे पूछा है एलसीएम, एलसीएम पूछा है, एलसीएम का मान बताइए, एलसीएम पूछा है। तो अब हम एक संबंध जानते हैं कि पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ इधर गुणे में, इधर आएगा किस में, आ जाएगा बटे में, यानी कि आ गया पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पूरे बट्टा, इधर एचसीएफ गुणे में है, इधर आएगा किस में, आ जाएगा बटे में, यानी कि बट्टा एचसीएफ, और बराबर बच्चा कितना, एलसीएम। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो उल्टा लिखा है, आप इसको पहले लिख सकते हो एलसीएम को, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा एचसीएफ बाद में भी लिखा जा सकता है। तो आइए हम सीधा कर लेते हैं यहीं पे। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या
बटा HCF। अब जितने प्यारे बच्चे हैं सबको एक बात अच्छे से समझ में आया होगा कि LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF आया कहाँ से, इसीलिए हमने पहले समझा दिया, उसके बाद मिटाने के बाद अब इसका पूरा फार्मूला लिख दिया। यानी कि LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF, ये संबंध होता है। अब यहाँ पे LCM ज्ञात करना है, तो LCM बराबर पहली संख्या दे रखा है 306 और दूसरी संख्या दिया है 657 पूरे बटा HCF दे रखा है 9। अब 9 से भाग करेंगे 306 को, तो 9 तिरिक 27, उसके बाद 3 बचा, 9 चौक 36, यानी कि 34 आ गया। तो LCM बराबर 34 गुणे 657। अब इसको गुणा करेंगे 34 गुणे 657, तो आ जाएगा हमारा 22,338। 22,000 कितना आएगा, 338। 34 और 657 गुणा करेंगे तो 22,338, यही हमारा उत्तर आ जाएगा, LCM आ जाएगा। LCM ज्ञात ही करना था। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। देखिए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि HCF 225 60 का HCF दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 225 और 60 का जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है, 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात करना है। 225 और 60 का HCF कितना दिया है, 225 गुणे 5 माइनस 10x दे रखा है। तो पहली संख्या क्या है 225, दूसरी संख्या दे रखा है 60। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 225 का अभाज्य गुणनखंड। 225 का अभाज्य गुणनखंड, अब 225 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो 15 का वर्ग है, तो 15 में क्या छुपा है, 3 गुणे 5, और इसमें भी 3 गुणे 5, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 पंचे कितना आएगा 225। उसके बाद 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड, अब 60 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 होता है। इसमें 12 में कितना छुपा है, 3 गुणे 4, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 गुणे 4 गुणे 5, 4 3 12, यहाँ पे 4 का फैक्टर लेंगे, 2 गुणे 2, उसके बाद आ जाएगा कितना 5। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इसको क्रम से लगाना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है HCF। क्या चीज निकालना है, HCF। तो हमारा HCF निकल के आएगा, HCF बराबर, अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ दिखाई पड़ रहा है 3, उभयनिष्ठ 3 दिखाई पड़ रहा है, और कोई नंबर 5, उभयनिष्ठ 5 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि HCF हमारा आ जाएगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, तो 5 3 कितना आएगा 15, यानी कि HCF आ गया 15। HCF आया 15, किसका आया है, पहली संख्या 225, दूसरी संख्या दे रखा है 60, जिसका HCF निकल के आया है 15। अब हमारे अनुसार तो 15 आया है, इसके अनुसार दे रखा है 225 गुणे 5 माइनस 10x, यानी कि 15 किसके बराबर है, 15 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x, इसके बराबर है। या आप निकाल सकते हो इस प्रकार से लिख के कि 225 और 60 का HCF बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब देखिए 225 और 60 का HCF आया है 15, तो इसका मान हम रख देंगे 15, इसका पूरे का मान रखेंगे 15, तो एक कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब इसको 225 को 5 में गुणा कर लेते हैं, तो आ जाएगा ये 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 5 दूनी 10, 10 एक कितना आएगा 11, यानी 1125 माइनस 10x। अब इधर एक प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10x। अब 1125 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा
5 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 0, यही साइड में निकाल लेते हैं। 5 में से 5 घटेगा तो 0, और यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 1 घटेगा 1, उसके बाद 11 सेफ है, यानी 1110। उसके बाद ध्यान से देखिए, हमेशा चिन्ह जो होता है हम बड़ी वाली संख्या के लेते हैं। 15 प्लस में है, 1125 माइनस में है, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या किस में है? माइनस में। तो 1110 भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। बराबर है -10x के। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर 10 गुणे में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि x बराबर 1110 बटा 10। 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर आ गया 111, जो हमारा करेक्ट उत्तर आया। अब हम देखते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एचसीएफ 120 225, यानी कि 120 और 225 का एचसीएफ दे रखा है 15। उसके बाद एलसीएम 120 और 225 का एलसीएम पूछा है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या दे रखा है 225, जिसका एचसीएफ दे रखा है 15, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या बराबर दिया है, पहली संख्या कितना दिया है? 120, और दूसरी संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है संख्या 225। कितना दिया है? 225। उसके बाद एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ऑलरेडी पहले से दिया है, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ बराबर दे रखा है 15। हमसे एलसीएम पूछा है। अब हम एक संबंध जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये चीज़ संबंध हम जानते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो ये वाला संबंध जरूर याद कर लीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो अब पहली संख्या कितना दे रखा है? 120, तो इसका मान रखेंगे 120, और गुणे दूसरी संख्या दे रखा है 225, तो दूसरा मान रखेंगे 225, बराबर एचसीएफ दे रखा है 15, और एलसीएम ज्ञात करना है, तो गुणे एलसीएम। अब इधर 15 गुणे में है, इधर आएगा बटे में आ जाएगा, यानी कि 120 गुणे 225 बटा 15 बराबर किसके हैं? बराबर है एलसीएम के। अब इसको काटेंगे तो 15 अट्ठे 120। अब 8 से गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 8 पंचे 40, और 8 दूनी 16, 16 4 20, कैरी 2, 8 दूनी 16, 16 2 आ जाएगा 18, यानी कि 1800 किसके बराबर है? एलसीएम के। अब इसको चाहे इस प्रकार से लिखिए, चाहे सीधा लिख लो। एलसीएम बराबर आ गया हमारा उत्तर 1800। कितना आया? 1800। यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे किराए 120 225 का एचसीएफ दे रखा है 15, और 120 225 का एलसीएम पूछा है। तो पहली संख्या कितना है? 120, और दूसरी संख्या दे रखा है 225। दोनों का एचसीएफ ऑलरेडी पहले से दे रखा है 15। तो हम संबंध क्या जानते हैं? सूत्र क्या जानते हैं? सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये सबको मुजबानी याद होना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। फिर से सुनिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कई बार रिपीट कर लेना ताकि दिमाग में सेट हो जाए। तो पहली संख्या कितना है? 120, और दूसरी संख्या दे रखा है 225, बराबर एचसीएफ दे रखा है ऑलरेडी पहले से 15, और गुणे है तो गुणे लगाए एलसीएम का मान ज्ञात करना है। 15 इधर गुणे में है, अगर कोई भी संख्या गुणे में है बराबर के इस पार आती है तो वो किस में आ जाएगी? बटे में, चाहे इस पार आए या उस पार जाए। तो इधर आएगा बराबर के, तो किस में आ जाएगा? बटे में। तो 15 आ गया, इधर गुणे में था, इधर आया बटे में आ गया। अब 15 से 120 को काटेंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 बार जाएगा। अब 8 से 225 को गुणा करेंगे तो पूरा आ जाएगा 1800। किसके बराबर है? एलसीएम के। अब कुछ बच्चों को ये चीज उल्टा लग रहा होगा, इसको सीधा कर लो। एलसीएम बराबर आ जाएगा कितना? 1800। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कह रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करना है। देखिए ए भी गुणनखंड है, और कैसा गुणनखंड है? इसको हमें वृक्षविद द्वारा सॉल्व करना है। वृक्षविद द्वारा कैसे होता है? इसको हम नीचे से सॉल्व करते हैं।
तो नीचे से कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 7 गुणे 3 है, 7 त्रिक 21, तो 7 त्रिक 21, 21 मान आएगा किसका, x का। अब x का मान 21 आया तो 21 और 4 इसको दोनों को गुणा करेंगे तब जाके शीर्ष पर पहुंचेंगे। तो 21 चौक कितना आएगा, 84, यानी कि y का मान कितना आएगा, 84 आएगा। तो हम वृक्ष विद यानी कि शाखाओं से टूटकर कहाँ पे पहुंचेंगे, शीर्ष पर। और फिर यहाँ पे शाखाएं, फिर 2 शाखा बनी है, फिर शाखाओं को गुणा करेंगे, शीर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं, x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 21, 7 त्रिक 21। अब x का मान 21 आया। अब देखिए y, शाखा, दोनों शाखा को गुणा करेंगे, शीर्ष पर पहुंचेंगे। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 4 गुणे x, 4 गुणे x, यानी कि 4 गुणे x का मान कितना है, 21 आया है। तो 21 चौक कितना आएगा, 84, 21 चौक कितना आएगा, 84 आएगा। तो y का मान आ गया कितना, 84, x का मान 21 और y का मान आया 84। यहाँ पे x की जगह पे 21 भरा जाएगा और y की जगह पे भरा जाएगा कितना, 84। यही हमारा उत्तर आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि 18 और 117 का जो HCF है वो 18m - 117 के रूप में है। और m का मान ज्ञात कीजिए। क्या चीज़ ज्ञात करना है, अगर इसका दोनों का HCF इसके रूप में है तो हमें m का मान ज्ञात करना है और साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। देखिए सबको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है 18 और 117 का HCF जो है 18m और 117 के रूप में है। अब इसका HCF कितना है हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसका 18 और 117 का HCF ज्ञात करेंगे। तो 18 का पहले अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितना आएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 त्रिक 18। उसके बाद 117, 117 का अभाज्य गुणनखंड आएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड आ जाएगा। देखिए 117 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। 13 8 104, 13 9 117, यानी कि 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, उसके बाद 13, 3 त्रिक 9 और 13 9 कितना आएगा, 117। यानी कि इसका जो HCF निकल के आएगा, HCF कितना आएगा। अब देखिए दोनों में HCF में जो चीज़ उभयनिष्ठ होता है वही चीज़ HCF होता है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या चीज़ है, उभयनिष्ठ है 3 और दोनों 3 उभयनिष्ठ है, एक 3a है एक a है और दूसरा भी 3 उभयनिष्ठ है। यानी कि जो HCF निकल के आया, HCF वो 3 गुणे 3 आया, तो 3 त्रिक का कितना आएगा, 9। अब यही HCF किस रूप में दिखाया गया है, 18m - 117 के। तो 9 बराबर 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो अब यहाँ से m का मान निकालेंगे, तो m का मान कितना आ जाएगा, 117 इधर माइनस में बराबर किधर आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 9 + 117 बराबर 18m। अब 117 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 7 कितना आएगा, 16, यानी कि 126, 126 बराबर 18m। अब 18 इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि 126 बटा 18 बराबर किसके, m के। 18 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, यानी कि 7 बार जाएगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 7, m बराबर कितना आया, 7। तो m का मान ज्ञात करना था, तो हमारा m का मान आ गया 7। अब देखते हैं और क्या चीज़ ज्ञात करना है। कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे HCF तो निकल गया है, LCM भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा, जितना HCF है वो तो रहेगा ही, HCF कितना आया था, 9। उसके बाद जितना नंबर नहीं मिल रहा है उसको भी गुणा कर लेंगे, जैसे 2 गुणे कितना है, 13। अब इसका पूरे का गुणा कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 18 गुणे 13, गुणा करेंगे 13 8 104, 10 और 13 कम 13, 10 कितना आएगा, 23, यानी कि आ जाएगा 234। कितना आएगा, 234। तो हमारा LCM में निकल के आ गया 234। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं
कह रहा है 18 और 117 का HCF 18m - 117 है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना बनेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे निकाले हैं। जैसे 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, 3 1 कम 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार से 117 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 13 बनेगा। अब HCF कितना आएगा, जो चीज़ उभयनिष्ठ है वही चीज़ HCF आएगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ कितना है, 3 गुणे 3 है। तो 3 त्रिक का कितना है, 9। अगर चाहो तो यहीं पे LCM भी निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, LCM आया 9। अब 9 किस रूप में दर्शाया गया है, 18m - 117 के रूप में। तो 9 बराबर है 18m - 117। तो 117 माइनस में बराबर किधर आएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में। देखिए 117 इधर माइनस में है, अंक एक साइड में कर लेंगे तो इधर माइनस में बराबर किधर आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 9 प्लस कितना आ जाएगा, 117 बराबर कितना बच्चा, 18m। अब 117 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 126 बराबर 18m। यम इधर गुड़े में, 18 इधर गुड़े में है, बराबर के इधर आएगा किस में आएगा, बटे में। तो 126 बटा 18 इक्वल टू किसके बराबर है, यम के। 18 से भाग करेंगे, 18 7 126, यानी कि यम का मान कितना आया, 7। अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना आया था, 9 गुड़े। अब जो नंबर नहीं मिल रहा है उसको भी गुणा कर देंगे। तो 2 गुड़े कितना, 2 गुड़े 13, ये दोनों नंबर नहीं मिल रहा है तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब गुणा कर लेंगे तो 234। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आपका कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। केवल आप एक काम करिएगा, लगातार रिवीजन करते रहिएगा बस। आप घर पे रिवीजन किए बिना मत आइएगा इस क्लास में, घर पे रिवीजन लगातार करिएगा। आइए अब हम देखते हैं, कल हमने आपको बताया था अभाज्य संख्या 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या फिर से एक बार रिवीजन मान लेते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना बताया था, हमने बताया था 25। वह नंबर कौन कौन सा है, 2 3 5 7 11 13 17 19 19 23 29 31 37 37 41 43 41 43 47 51 नहीं है सॉरी 53 59 61 61 के बाद है 67 उसके बाद 71 73 79 के बाद आ जाएगा 83 87 नहीं है 89 उसके बाद 97। कितना आएगा, 97। हमने बताया था 25 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक बार हमारे साथ बोलिएगा सभी लोग, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। फिर से एक बार बोलिएगा हमारे साथ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा धीरे धीरे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। उसके बाद हमने बताया था 7 11 13 का मल्टीपल बताया था 1001। बहुत प्यारा नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। जब 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणा करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 1001 आएगा। कितना आएगा, 1001। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है। कभी कभी पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 ही है। अगर पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 आएगा। कैसे पूछेगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो इसको भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका रिवीजन करके ज़रूर आइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।